बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में मेंटल एबिलिटी टेस्ट पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम देख रहे थे बच्चों वाटर एवं मिरर इमेज, जिसमें हमने मिरर इमेज और वाटर इमेज क्या है इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे बच्चों इनसे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। स्क्रीन पर आपको बच्चों जो प्रश्न दिखाई दे रहा है उसमें TABT पहला प्रश्न है, TBAT लिखा हुआ बच्चों। अब इसका हमको दर्पण प्रतिबिंब देके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे कि TAT, TA और TA अपरिवर्तित रहेंगे बच्चों, तो TAT यहाँ भी अपरिवर्तित है, TAT यहाँ भी अपरिवर्तित है, यहाँ परिवर्तित हो गया तो ऑप्शन आएगा ही नहीं बच्चों। अब यहाँ TAT यहाँ भी अपरिवर्तित है, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें अपरिवर्तित। अब देखेंगे बी अक्षर सब में परिवर्तित हो रहा है क्या? यहाँ परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नहीं आ सकता बच्चों। यहाँ भी परिवर्तित नहीं हो रहा है, यहाँ ये ऑप्शन नहीं आ सकता। यहाँ परिवर्तित हो गया, ये ऑप्शन आएगा, जो कि बी अक्षर आपका परिवर्तित हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, अर्थात बाईं ओर दाईं ओर बनता है और दाईं ओर बाईं ओर बनता है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमने सही उत्तर खोज लिया बच्चों, ऑप्शन 4। दूसरी आकृति को देखिए बच्चों, यहाँ पर भी जो बाईं ओर है वो दाईं ओर बनेगा, दाईं ओर वाला बाईं ओर बनेगा, तो निश्चित रूप से इसका सिर जो है दर्पण की ओर है, तो सिर पहले दिखेगा, जो पहले आकृति में आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में देखेंगे बच्चों, ये जो आकृति बना हुआ है उसका प्रतिबिंब क्या होना चाहिए। ये एफ है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एफ में दायां बायां बनेगा बच्चों, तो इस तरह से ये उल्टा बन जाएगा एफ, और ये उल्टा यहाँ बना हुआ है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। और ये सीधा सीधा बना हुआ, ये भी नहीं होगा। अब हमारा ऑप्शन बच जाता है दूसरा, जो सही आंसर होगा। POOR में ओ तो अपरिवर्तित रहेगा। अब आर से शुरू होगा बच्चों, ROOP देखेंगे बच्चों, ROOP, लेकिन यहाँ पर देखेंगे P परिवर्तित नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं ये भी नहीं हो सकता बच्चों यहाँ, क्योंकि R नहीं बदला हुआ है। अब हमारा आखिरी ऑप्शन बच जाता है, जो सही होगा बिल्कुल, तो चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए बच्चों। इस प्रश्न में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंदर में लिखा हुआ अक्षर CDS, तो यहाँ पर C दाईं ओर बनेगा, अर्थात इस तरफ बनेगा, ऐसा बना हुआ है क्या, लेकिन ये बदला हुआ नहीं दिख रहा है आपको, परिवर्तित नहीं दिख रहा है। ये परिवर्तित है, ये भी परिवर्तित है, ये भी परिवर्तित है, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा बच्चों, ये सही आंसर होगा। बाकी सभी क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, ये सही आंसर नहीं होगा। KOON में ओ तो बदलेगा नहीं बच्चों, एन से शुरू होगा, एन बदल जाएगा, एन ये इस तरह से बनेगा, बिल्कुल सही है, ओ और के, तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में देखिए बच्चों, ये आकृति है, इस तरह से आकृति को सबसे पहले देखिए, ये दोनों में, बाकी दोनों तो बिल्कुल आकृति बदल के दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। यहाँ पर आप देखेंगे के राइट साइड बना हुआ ना चाहिए, राइट साइड बना हुआ तो है, लेकिन यहाँ परिवर्तित नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल। तो पहले आपको बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, गलत आंसर को पहले देखिए, या सभी को देखते चलिए, और जो गलत है उसको क्रॉस लगाते चलिए, सही आंसर का चुनाव बहुत जल्दी कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे बच्चों 4 से शुरू होगा बिल्कुल, लेकिन 4 यहाँ पर परिवर्तित नहीं हुआ है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन में 4 परिवर्तित तो है, उसके बाद R परिवर्तित नहीं हुआ है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में 4 परिवर्तित हुआ है बच्चों, R भी हुआ है और B भी हुआ है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। इस तरह से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो बिल्कुल सही है। आप अगले प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, BOOK लिखा हुआ है, ओ तो बदलेगा नहीं, के से शुरुआत होगी, यहाँ के परिवर्तित नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, लेकिन बी परिवर्तित नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता बच्चों, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब हमारा ऑप्शन बच गया आखिरी, जो ऑप्शन 4 सही होगा। इस ऊपर वाले आकृति में आप देखिए बच्चों, यहाँ पार्श्व नहीं बदलेगा और ये बिल्कुल हूबहू रहेगी, बिल्कुल सही। ये लेफ्ट वाली साइड राइट साइड, राइट वाली साइड लेफ्ट साइड बन जाएगी, अर्थात ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा और ये ऐसा, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा सही आंसर, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगी। अब यहाँ अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो 6 बना हुआ इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होना चाहिए। तो 6 का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, इस तरह से होगा, अर्थात ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो बिल्कुल सही होगा। बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे बच्चों, गलत हो जाएंगे। अगर इसी 6 का अगर हमसे पूछा जाए कि इसका वाटर इमेज क्या होगा, तो वाटर इमेज क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, इस तरह से आप पहले तो बना लेंगे शून्य को, ये नीचे वाला हिस्सा, और इस तरह से बन जाएगा, तो ये वाटर इमेज हो जाएगा। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि वाटर इमेज में ऊपर और नीचे बदल जाता है, दायां बायां स्थिर रहता है, जबकि दर्पण प्रतिबिंब में दायां बायां बदलता है और ऊपर नीचे स्थिर रहता है। अगले प्रश्न में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये फिल किया हुआ हिस्सा देखेंगे तो यहाँ तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर हिस्सा खाली दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ भरा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं हो सकता। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे बच्चों, ऑप्शन 4 जो बिल्कुल सही होगा। अब अगली आकृति में देखिए 5 है, 5 तो है, लेकिन शुरुआत इधर से होगी, अर्थात इस तरह से। यहाँ पर 2 है तो शुरुआत 2 से होनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें लगता है बच्चों पूरे प्रश्न ही गलत है, इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है गलत है, क्योंकि
इसका सही आंसर होना चाहिए, मैं आपको बनाकर बताता हूँ बच्चों। इसका सही आंसर होना चाहिए बच्चों, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। ये इस तरह से सबसे पहले बनेगा 2, ये 2 बन गया और उसके बाद बन जाएंगे बच्चों 3। तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए जो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए यह प्रश्न हमारा गलत था, हमने इसे सुधार लिया है बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब आइए देखते हैं बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। FORTIFY है, तो वाई से शुरू होगा, वाई फिर एफ फिर आई आएगा, इस तरह से वाई, लेकिन यहाँ पर एफ बदला नहीं हुआ है, अपरिवर्तित है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर एफ बदल गया बिल्कुल, ITROF, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा। इस हेन में आप देखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे हेन को देखेंगे बच्चों HEN, तो एन से शुरुआत होगी, NEH, जो अपरिवर्तित रहेगा, ये बिल्कुल सही बना हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसी का अगर बच्चों बोला जाता वाटर इमेज कैसा होगा, तो ये वाटर इमेज में H ऐसा ही रहता, E भी वैसे ही रहता, जबकि N बदल जाता बच्चों, ये इस प्रकार हो जाता N, ये इस तरह से, तो हमारा सही आंसर हो जाता है ये वाटर इमेज में। यहाँ पर हमको मिरर इमेज खोजना था, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अब यहाँ देखिए बच्चों वाटर इमेज आपको बताना है, वाटर इमेज कैसा होगा, आकृति दिखाई दे रहा है, ध्यान रखेंगे बच्चों, वाटर इमेज क्या बताना है आपको, वाटर इमेज जल प्रतिबिंब। अब यहाँ पर इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, ऊपर और नीचे बदलेगा बच्चों, तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। 7 कैसे बनेगा, ये तो दिखाई दे रहा है आपको, 7 ऐसा बनेगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा, इसका ये ऐसा बनेगा, वैसा कहीं पर बना हुआ है क्या, ऐसा बना हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि एरो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा बच्चों। ये प्रश्न है 1869, इसका आपको वाटर इमेज बनाना है, ये वाटर इमेज बनाना है आपको, यहाँ पर वाटर इमेज रखा हुआ है, वाटर है। अब देखिए एक तो अपरिवर्तित रहेगा बच्चों, 8 भी अपरिवर्तित रहेगा। अब 6 किस प्रकार बनेगा बच्चों, जैसे कि आपको बताया गया था इस प्रकार बन जाएगा, और 9 कैसा बनेगा बच्चों, ये इस प्रकार बन जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा वाटर इमेज। जैसे मान लीजिए इसी प्रकार और प्रश्न होता, जैसे कि प्रश्न है बच्चों बुक, अब इसका हमको वाटर इमेज बनाना है, तो वाटर इमेज कैसे बनेगा बच्चों, बी तो आपका परिवर्तित रहेगा, बिना बदलाव के रहेंगे, वो भी वैसे ही रहेगा। के कैसा बनेगा बच्चों, इसका ध्यान रखेंगे हम, के में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, जो बड़ी लाइन है नीचे और छोटी लाइन है वो ऊपर हो जाएगी बच्चों, ये इस तरह से हो जाएगा, और ये हमारा वाटर इमेज बन जाएगा। तो इस तरह से आप वाटर इमेज बना सकते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ शब्द स्ट्रोक, STROKE, इसका हमको वाटर इमेज बनाना है, तो एस हो जाएगा बच्चों, ये इस प्रकार से हो जाएगा, टी आपका ऐसा बन जाएगा, आर आपका इस तरह से बनेगा बच्चों, ओ के कैसा बनेगा बच्चों, बड़ी वाली लाइन ये ऊपर वाली, छोटी वाली लाइन ऊपर हो जाएगी, ये आपका अपरिवर्तित रहेगा। ये इस तरह से आप स्ट्रोक को बना लेंगे बच्चों, ये स्ट्रोक का क्या हो गया, वाटर इमेज हो गया। बच्चों आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।